भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह आज भी एक दिन हमारे पास अपने जीवन के विकास के बाबत सोचने का है। बहुत दिन से हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं एक साथ मिल बैठकर कुछ बातें सुनने और करने की। ये जो मिल बैठकर बातें सुनने की बात है ना, वही बात हमारे जीवन के विकास की है। जब हमारी कोशिश किसी के साथ मिल बैठकर कुछ करने सोचने की होती है, वहीं से जीवन का विकास शुरू होता है। और जब हमारी कोशिश किसी को अपने बीच पाकर उससे असंतुष्ट होकर उसे अपने से दूर हटाने की होती है, वहां से हमारा पतन होता है। जब हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब हम दूसरे के अस्तित्व को नकारने की कोशिश करते हैं, तो हमारा विकास रुक जाता है। हमें आज थोड़ी सी बात सह-अस्तित्व की कर लेनी है। कोई बहुत बड़ी मशीन बनाई जाए, बनती है मशीन, बहुत बड़ी बड़ी मशीन बनती है, और उस मशीन में बहुत बड़े पैंच पुर्जे भी होते हैं, पर छोटे छोटे पुर्जे भी होते हैं। कई बार बहुत बड़ी मशीन में लगता है कि इतने छोटे से पुर्जे का क्या मतलब है, लेकिन जो मशीन बनाना जानता है वो ये भी जानता है कि इसमें लगा हुआ एक पुर्जा भी गैर जरूरी नहीं है। अगर उसे वहां से हटा दिया जाए तो पूरी मशीन का फंक्शन ठप हो सकता है। लेकिन इतनी छोटी सी बात हमारे अपने जीवन में हमें समझ में नहीं आती है। हम यहां पर एक छोटी सी इकाई की तरह जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा विश्व है, बहुत बड़ा लोक है, जिसमें कि शूद्र से शूद्र प्राणी अपना जीवन अपनी तरह से जीता है, और हम भी जीते हैं। पर हमें ये लगता है कि ये जितने भी लोग जी रहे हैं वो हमारे लिए जी रहे हैं।
जैसे कि वास्तव में जीना तो हमारा सार्थक है, बाकी तो सब हमारे उपयोग के लिए है। ये जो हमारा सोच है वो हमारे पतन का कारण बन रहा है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगा, जब तक ये विचार नहीं बदलेगा, तब तक आचरण में कोई तब्दीली होगी भी अगर तो बहुत क्षणिक होगी और कोई आत्म संतोष उससे नहीं मिलेगा। पर कहीं गहरे में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहाँ जो भी है उसका अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस का हमें सम्मान ही करना होगा, अन्यथा हमारा जीना बहुत मुश्किल होगा। हमने अगर एक तितली अपनी जगह से हटाई है तो मानिए आने वाले पेड़ों को हमने मार दिया है। अगर हमने एक वृक्ष को क्षति पहुंचाई है तो मानिए आने वाले बादल और आने वाली फसल को हमने नष्ट किया है। इतना सब कुछ एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरे यूनिवर्स में है। उस व्यवस्था को आज तक मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी अपनी सोच है, किसी पशु ने, किसी छोटे मोटे प्राणी ने कभी अव्यवस्थित नहीं किया। अगर उसे अव्यवस्थित किया है तो मनुष्य ने किया है। कभी प्रकृति का संतुलन किसी पशु से नहीं गड़बड़ा है। प्रकृति का अगर संतुलन गड़बड़ा है तो मनुष्य के द्वारा और मनुष्य की मनमानी के द्वारा। मुझे बहुत पहले किसी ने एक बात सुनाई थी। डीके जैन रीवा के, मैं सतना में था उस समय, उन्होंने ये वाकया सुनाया था कि जो उनके साथ घटित हुआ कि किस तरह व्यक्ति, जिस व्यक्ति को अपने आसपास संतुलन बनाना था, जिस व्यक्ति को प्रकृति को संभालना और संवारना था, जिसे हर जीवन में खुशबू भरना थी, जिसे हर धड़कन का सम्मान करना था, उसने कितना कुछ नष्ट किया है ये वो शायद खुद भी नहीं जानता। क्या करें, बेचारा अज्ञानी प्राणी है। जैसे कि कभी किसी ने कहा था कि इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा ही शायद आज आदमी के लिए, या तो वो निष्क्रिय हो उसके लिए भी, या कि जो बहुत सक्रिय होकर के और नष्ट कर रहा है पृथ्वी को उसके लिए भी। ये मत सोचिएगा कि जो नष्ट कर रहे हैं वे दोषी हैं, जो नष्ट होते अपनी आंख से देख रहे हैं वे भी उतने ही दोषी हैं। हम बच नहीं पाएंगे। हम नष्ट होते देख रहे हैं जबकि हमने संभालने का त्याग नहीं किया है, जबकि संभालना हमारा कर्तव्य में शामिल है। इसके बावजूद भी उनके यहां पर कोई फॉरेस्ट ऑफिसर आए थे और उन्होंने मुझे वो घटना सुनाई कि बाहर लॉन में हमने 2 कुर्सियां डाली, उन ऑफिसर को बिठाया, हम भी बैठे और 2 शीशम के पेड़ उन्होंने लगा रखे थे अपने बागान में। वे फॉरेस्ट ऑफिसर आराम से बैठे बैठे बात करते करते, और मिस्टर जैन से उन्होंने कहा कि मिस्टर जैन, ये शीशम के पेड़ आपके हैं? उन्होंने कहा कि हमारे हैं। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि बड़े मांगशल हैं, बड़े मांगशल हैं ये शीशम के पेड़, 1-1 फीट 6-6 हजार से 10-10 हजार रुपए की कीमत में बिक सकता है। मिस्टर जैन, जिन्होंने अपने बच्चों की तरह उन दोनों पेड़ों को लगाया था, कुछ नहीं कह पाए, सिर्फ ये कहा कि सर भीतर बैठ के बात करते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि काहे को वो इन अपने शीशम के पेड़ों के सामने ला करके इनको बिठाया। इनके मन का प्रदूषण मेरे इन दोनों शीशम के पेड़ों को किसी दिन चाट जाएगा, खा जाएगा। ये मन का प्रदूषण
हम ये नहीं आंक रहे हैं कि उसमें कोई जीवन धड़क रहा है, हम ये आंक रहे हैं कि 6,000 से 10,000 में एक एक फीट का अगर पीस बनाया जाए तो बिक जाएगा। हमारी आंख कुछ दिन के बाद आदमी नहीं देखेगी, आदमी के ऊपर जो पोशाक है ना उसकी कितनी कीमत है ये देख करके आंकेगी कि इतना कीमती आदमी जा रहा है, 100 रुपए वाला आदमी जा रहा है, 5,000 रुपए वाला आदमी जा रहा है, क्योंकि एक लॉकेट भी पहने हुए हैं। ये जो मानसिक प्रदूषण, ये जो मानसिक दरिद्रता, मेंटल पुअरिटी, ये जो हमारे भीतर फैलती चली जा रही है, क्या उसका कोई उपाय हम करेंगे? हम अभी बाहर ना संभालें, हम अभी अंदर ही तो संभाल लें, अपने घर में ही संभाल लें। कहने वालों ने लिखा तो यही है कि चैरिटी बिगिन एट होम। जब भी शुरुआत होती है तो अपने घर से होती है। क्या कभी हमने अपने चौके में झांक करके देखा है कि क्या क्या हमारे यहाँ घुस गया है? क्या कभी हमने अपने घर में जो जो चीजें दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके आई हैं उनको आने से रोका है कि ये मेरे घर में नहीं आ सकती है, क्योंकि इनके पीछे हिंसा छुपी हुई है, ये मेरे घर में नहीं आ सकती। ठीक है, मैं नहीं कह सकता बनाने वालों से कि आप मत बनाइए, लेकिन इतना विरोध तो कर सकता हूं कि उन्हें अपने घर की देहरी पर, अपने घर की सीढ़ी पर चढ़ने नहीं दूंगा जिस चीज के पीछे हिंसा हुई होगी, जिस चीज के पीछे किसी का रक्त होगा, वो मेरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता, वो आदमी नहीं चढ़ सकता, वो चीज नहीं चढ़ सकती। लेकिन सब धड़ल्ले से सब जगह पहुंच जाए भैया तो ज्यादा दुख नहीं होता, चौके में पहुंच जाए तो फिर दुख होता है। सब जगह पहुंच जाए, हर आदमी को अपने घर में हर जगह ले जा सकता है, लेकिन चौकी में हर एक को नहीं ले जा सकता। ये तो तय है। ने संबंध बनाए हैं तो वो उपयोगिता के ही हैं संबंध, जिससे जितना काम सटे वो उतना अपना, और जिससे काम न सटे वो पराना। पशु से काम सटता है तो रखो, काम नहीं सटता है तो दुत्कार के बाहर निकाल दो। ये बहुत सामान्य सी चीज है, क्योंकि हमारे भीतर विचार ही नहीं है उस प्रकार का। उस आचरण के लिए विचार भी तो चाहिए। विचार तो शायद लोग सोचते हैं कि महापुरुषों के पास ही हुआ करते हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक ही सोचते हैं, पर इसके आगे भी मैं ये सोचता हूं कि हर आदमी के भीतर भी तो एक महापुरुष होता है। क्यों सिर्फ महापुरुषों के भीतर विचार होते हैं और हम क्यों महापुरुष नहीं हो जाते हैं अच्छे विचारों को अपने भीतर संग्रहित करने के लिए? अगर अच्छे विचारों को संग्रहित करने से हम महापुरुष हो जाते हैं तो फिर महापुरुष होने में देर नहीं करनी चाहिए। जब मुझे याद है, नरेंद्र विवेकानंद के बचपन का नाम था और वो अहिंसा के प्रचार के लिए, सह अस्तित्व की बात करने के लिए जाते थे विदेश। तब रामकृष्ण से आशीर्वाद लेना था, पर वो कहीं गए थे तो सोचा कि मां शारदा से ही आशीर्वाद लेकर के चले जाएं। चौकी में पहुंची, मां खाना बनाती थी, तो कहा कि मां, प्रेम की बात, मैत्री की बात लोगों तक जो मैंने सीखी है देने जाना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिए। मां काम में लगी थी, आशीर्वाद तो एक तरफ रहा। बोली, नरेंद्र, वो सब्जी बनाने वाला चाकू रखा है, उठा के दे दो। ऐसा शायद नरेंद्र के जीवन में पहली बार हुआ था कि जब मां ने उनकी किसी बात को अनसुना किया। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बेटे की बात को कोई मां अनसुना नहीं करती। आज भी शायद ऐसा है, आज भी शायद मातृत्व जीवित है, मैं ये मान के चल रहा हूं। पर शारदा के व्यवहार से लग रहा था कि जैसे मातृत्व नहीं है जीवित। नरेंद्र देखबाग हक्के बक्के, फिर भी मां ने कहा है तो जल्दी से जाकर के
और सब्जी बनाने का चाकू माँ की तरफ उठा करके बढ़ा दिया। अभी तो चाकू माँ ने हाथ में पकड़े नहीं, उसके पहले ही कहा कि नरेंद्र तू जाता है तो जा, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। अब तो और मुश्किल हुई। ये कैसी माँ का व्यवहार, कैसा व्यवहार है मेरे प्रति। अभी कहती थी कि सब्जी का चाकू उठा करके मुझे दे, अब मैं दे नहीं पाया, उसके बाद कहती कि जा, जाता है तो जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। माँ से पूछ लिया नरेंद्र ने कि पहेली कुछ समझ में नहीं आई। जब आशीर्वाद मांगा तब चाकू उठाने के लिए कहा, जब चाकू उठा के देने लगा तो कहती कि आशीर्वाद, बात क्या है। बोली नरेंद्र मैं तुझे देख रही थी कि तेरे भीतर सह अस्तित्व और प्रेम और मैत्री की बात करने के लायक कुछ है भी या नहीं है। तू क्या लेकर के यहां से जाएगा। तेरे चाकू देने के ढंग से मैंने तुझे आशीर्वाद के लायक समझा है। नरेंद्र ने चाकू का फलक अपनी तरफ किया था और दस्ताना मां की तरफ बढ़ा दिया था। बस इतनी सी बात ही भीतर की अहिंसा को उजागर करने के लिए पर्याप्त थी कि जो अपने से शुरू करता है, अपने को खतरे में डालता है, दूसरे को बचाने के लिए वो दूसरे को प्रेम दे सकता है, और जो अपने बचाने में लगा है वो दूसरे की जान भी ले सकता है। जिसे दूसरे का जीवन प्यारा है उसे जीने का अधिकार है, और जिसे अपना जीवन प्यारा है उसे मेरे ख्याल से तो यहां जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और वो भी दूसरे की दम पर अपना जीवन चलाने का अगर कोई अधिकार मांगता है तो शायद उसे यहां जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था। जो जितना दूसरे के लिए जिए उसका जीना सार्थक, और जो दूसरे को मार करके जितना जिए उसका जीना कोई जीना नहीं कहलाता। वो 100 वर्ष भी जिए तो मरे की तरह है। भाई ये पूरी जिंदगी शतरंज के खानों की तरह व्यवस्थित नहीं है कि सफेद के बाद काला आएगा या काले के बाद सफेद आएगा। यहां पर जिससे हम मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं, गुंजाइश है कि कल वहां से शत्रुता मिले, लेकिन यहां यह भी गुंजाइश है कि जहां आज हम शत्रुता बढ़ाते हैं वहां से कल मैत्री का हाथ हमारी तरफ आ सकता है। जहां हम मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं वहां से अगर शत्रुता आती है तो हम इंतजार करें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा शत्रुता आती ही रहे। कभी वहां से मैत्री भी आएगी, क्योंकि मैंने मैत्री दी है। मैं जो दूंगा वो रिटर्न होकर के आएगा। यहां मैं ये सिद्धांत लागू करूंगा कि अगर मैंने मैत्री दी है तो मैत्री लौट करके आएगी। और दूसरी जगह अगर किसी से हमारी शत्रुता है तब भी हम इंतजार करेंगे, हम उसके साथ भी मित्र के समान ही व्यवहार करेंगे कि शायद वहां से कभी मित्रता लौट करके आएगी। आज तो उल्टा होता है, ये सोच करके कि पता नहीं कौन कब शत्रु हो जाए, हम मित्र से भी शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि हमें शत्रु से भी मित्र के समान व्यवहार करने की बात कही गई है। अधिक आपसे क्या कहूं, बहुत सारी बातें पिछले दिनों अपने आत्म विकास के लिए हम बैठ करके कर चुके हैं, और आज तो एक ही बात करनी है कि जैसे यहां हिल मिल करके बैठे हैं, दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, दूसरे के सुख दुख में काम आ रहे हैं, ऐसा अगर हमारा संकल्प हो जाए कि एक क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी के प्रति भी हम उतनी ही अपनी संवेदनाएं देंगे जितनी कि हम किसी अपने के प्रति देते हैं। सह अस्तित्व, अहिंसा और प्रेम और मैत्री कैसे आएगी? कभी आपने किसी को अपना माना, उसका सुख आपने जाना? अगर आपने जाना होगा तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी को अपना मान लेते हैं तब आप कितने हर्षित होते हैं, कितने खुश होते हैं। सामने वाला अपना माने या ना माने, हमने तो अपना माना है उसे, तो हमारे हर्ष का पार नहीं है।
हम निश्चिंत हो जाते हैं, तब हम स्वर्ग बना लेते हैं यहीं पर इसके बाद भी दूसरा तो दूसरा रहता ही है, हम उसे अपना बना भी लें तब भी शायद कोई परायापन शेष रह जाए, तो एक कदम और बढ़िएगा कि यहाँ पराया कोई है ही नहीं, यहाँ अपना भी नहीं है कोई, पराया भी कोई नहीं है, यहाँ दूसरा ही कोई नहीं है। अगर इतना भी विचारों में आ जावे तो क्या घटित होगा? घटित ये होगा कि जब चींटी पर पैर पड़ेगा तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने उसे कुचल दिया, तब ये मुंह से निकलेगा कि मैंने अपने को कुचल दिया। जब किसी पेड़ की पत्ती मेरे हाथ से टूटेगी तब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पेड़ की पत्ती तोड़ी, तब मैं ये कहूंगा कि मैंने अपने को तोड़ दिया, क्योंकि यहां मेरे सिवाय और कोई है भी नहीं, यहां अपने सिवाय और दूसरी चीज है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ विचारों में आता है तब तो हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा बातें तो सबके पास हैं भैया, मेरे से भी अच्छी बातें होंगी, मेरे से भी अच्छी वाणी होगी, विचार होंगे। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि किसके पास क्या चीज है, किसने क्या पाया है। अगर आपने किसी विचार को अपने जीवन में आचरण में पाया है तो वो विचार आपका है। कितनी देर के लिए पाया है वो भी आपके ऊपर निर्भर है। पूरे जीवन भर के लिए पा लिया है तब आपका जीवन सार्थक हो गया। किसी एक क्षण के लिए पाया है तो वो एक क्षण सार्थक हो गया। मुझे एक घटना याद आती है, आपको आज वो घटना सुनाने का मन है, आप सुन लीजिएगा। वो किसी के जीवन की कहानी है, उसको कहानी की तरह सुन लीजिए या कि किसी के जीवन की तरह सुन लीजिए। बहुत मन बनाना पड़ता है इस कहानी को कहने के लिए। इतने दिन तक आपसे चाहता रहा कि आप मन बना देंगे, और आज मन मैंने नहीं बनाया, आपने बनवाया है, ये मान करके आपको वो बात सुनाता हूं। एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बूढ़ा हो गया था वो पेड़। उसकी छाया भी बहुत हुआ करती थी, उसमें फल फूल भी बहुत लगा करते थे। जो जितना बड़ा हो जाता है ना, जो जितना बूढ़ा हो जाता, वो पुराना भले ही हो जाता है, लेकिन वही छायादार होता, वही फलदार और वही रसदार होता है। क्या करें, जीवन ही ऐसा है। उसके पेड़ के पास एक दिन एक छोटा सा बेटा पहुंचा, 4-5 बरस का था। कहीं किसी पास के घर में से खेलते खेलते आ गया था। पेड़ को क्या, पेड़ के नीचे चाहे जो आओ, आओ तो आओ, ना आओ तो ना आओ, पर ये पेड़ तो कुछ दूसरा ही था। आओ तो स्वागत है, ना आओ तो पुकारता था कि आओ। देखते हो मैं उस पेड़ की बात कह रहा हूं। आओ तो आओ, ना आओ तो ना आओ, ऐसा नहीं था। आओ तो स्वागत है, ना आओ तो पुकारता हूं कि आओ। कैसा है ये पेड़? ये मित्रता का पेड़ है, ये मित्रता का पेड़ है। आओ तो स्वागत करता है, ना आओ तो पुकारता है कि आते क्यों नहीं, कुछ ले लो हमसे। जो निरंतर देने के लिए उत्सुक है, अपना पूरा जीवन देने के लिए उत्सुक है, मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। 4 बरस का बालक उस पेड़ के नीचे आकर के खेलने लगा। पेड़ बहुत खुश हुआ। लोग कहते हैं कि जब वो 4 बरस का बालक ऊपर हाथ करके और कोई फल फूल तोड़ने के लिए इच्छा करता था, तब लोगों ने उस पेड़ की डालों को झुकते हुए देखा। आपने देखा? आप कैसे देख पाएंगे? आंख चाहिए देखने के लिए। सबको नहीं दिखता, पर सबको दिख सकता है।
और लोगों ने देखा कि जब भी उसने फल तोड़ना चाहा, पेड़ ने अपनी डाल झुका दी और उसके छोटे छोटे से हाथों ने फल तोड़ लिया। रोज वो बालक आ जाता था क्योंकि छोटा था। छोटा जब तक छोटा रहता है तब तक ही आ पाता है किसी बड़े की छाया में। फिर जब वो खुद बड़ा हो जाता है तब फिर नहीं आ पाता। ऐसे ही तो हमारा जीवन है। हम जिस दिन अपने को बड़ा मानने लगते हैं उस दिन फिर हमें अपने से बड़ा कोई नहीं दिखता। जिस दिन हम अपनी जिंदगी को ही जिंदगी मानने लगते हैं उस दिन दूसरे की जिंदगी हमें घास फूस से ज्यादा नहीं लगती। क्या करें? वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता वैसे वैसे उसका आना भी कम हो गया। पेड़ फिर भी आवाज देता था कि आओ, आते क्यों नहीं? और फिर जब वो आ जाता तो पेड़ बहुत खुश होता, झूमने लगता। वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता, उससे लिपट जाता तो पेड़ और ज्यादा हर्षित होता था। मित्रता भी ऐसे ही हर्ष पाती है। किसी से करके देखिएगा, लेकिन निस्वार्थ करके देखिएगा। अगर उसमें स्वार्थ आ जाएगा तो फिर उसमें आनंद छिन जाएगा। धीरे धीरे बड़े होने पर उसे बहुत सारे काम आ गए। बड़े व्यक्ति को रोटी पानी की भी चिंता होती है, बड़े व्यक्ति को नहीं होती। जो छोटा होकर के भी बड़ा हो जाता है उसे होती है। मैं सुधार ले रहा हूं उसमें। बाकी जो भीतर छोटा रहता है, जो विनम्र रहता है, उसको चिंता नहीं रहती, किसी चीज की चिंता नहीं रहती। रोटी पानी की चिंता क्यों रहेगी? पर वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। रोटी पानी की चिंता हो गई उसको, कमाने की चिंता हो गई, 2 पैसे कमाने की चिंता हो गई। 2 पैसे कमाना बुरी चीज नहीं है भैया, लेकिन जिंदगी दांव पे लगा करके 2 पैसे कमाना अच्छी चीज भी नहीं है भैया। कौन कहता है कि नहीं कमाओ 2 पैसे? लेकिन सारी जिंदगी की सांसें लगा दो, उसके एवज में 2 रोटी 2 पैसे कमा लो तो महंगा सौदा है। लेकिन हमने यही सौदा मंजूर किया है। और जब आना बंद हो गया तो पेड़ क्या कह सकता था? अपने स्थान से कहीं हट भी तो नहीं सकता था, जा भी तो नहीं सकता था। बस आवाज देता था कि आओ मित्र, अब आते क्यों नहीं? और एक दिन जब वो छोटा सा बेटा जो बड़ा हो गया था पेड़ के निकट से गुजरा तो पेड़ ने पहचान लिया और आवाज दी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। आप इसमें से वो मत निकालिएगा कि आवाज कैसे दी होगी, कैसे सुनी होगी। आप मान लीजिए ना थोड़ी देर के लिए कि आवाज दी होगी, सुनने वाले ने आवाज सुनी होगी। और पहुंचा वो उसके पास कि क्या कहते हो, क्यों बुलाया है मुझे? वृक्ष ने कहा कि और कुछ नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं था, आओ बैठ लो थोड़ी देर और मैं तुम्हें दे क्या सकता हूं। तब वो बड़ा हो गया था बेटा, पहले खेलने आता था, अब तो किसी और काम से आया था। उसने कहा कि बुलाते तो हो, लेकिन क्या दे सकते हो? मुझे पैसा दे सकते हो? अब यहां से शुरुआत होती है स्वार्थ की। कल तक स्नेहवश आता था, अब आज किसी काम से आया है। अच्छा मुझे बताओ, आप किसी के घर जाते हो, कितनी बार स्नेहवश जाते हो, कितनी बार किसी काम से जाते हो? मैंने कोई बेजा सवाल तो नहीं पूछा आपसे। अपने महाराज जी के पास, अपने भगवान के पास आते हो, कितनी बार स्नेहवश आते हो? बस ऐसे ही जाने के लिए कि पूछ तो आए कि कैसे हो।
कितनी बार इसके लिए आते हो, कितनी बार अपना काम सटाने के लिए आते हो। मैं कोई बेजा बात तो नहीं पूछ रहा हूं, अगर पूछूं तो मना कर देना। पर क्या करूं, जीवन का सोच ही हमारा बदल गया। काम सटता है तो सब सगे हैं, वो काम नहीं सटता तो कोई सगा नहीं है, सब बेईमानी है। 100 औगन दिखना शुरू हो जाते हैं जब काम नहीं सटता। जब तक काम सटता है तब तक सैकड़ों गुण दिखाई पड़ते हैं। क्या करें। और हम कौन सी बात करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी की। इतना स्वार्थी हो गया। वो कहता है कि पैसा दे सकते हो, बुलाते तो हो, पैसा दे सकते हो। तो पेड़ था, क्या दे सकता था, कोई पैसे तो उसमें उगते नहीं थे। उसने कहा पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन सुनो ऐसा करो, आए हो तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। कोई बहुत विश्वास लेकर के आए, कोई अगर हमारे साथ धोखा करने भी आए तब भी अगर मित्रता है तो यही कहेंगे कि आए हो तो चलो धोखा ही कर लो, हमारे साथ धोखा ही करके चले जाओ, पर खाली हाथ मत जाना। और उसने कहा कि हो सके तो मेरे वृक्ष पर, मेरे शरीर पर जितने फल लगे हैं ले जाओ, बेच देना, पैसा मिल जाएगा। अरे उसे ख्याल आया कि ठीक तो है, इतने फल ये तो सब बेचे जा सकते, पैसा कमाया जा सकता। और गाड़ियां आना शुरू हो गई। वो रोज आने लगा और रोज फल उतर करके जाने लगे। लेकिन वृक्ष बहुत खुश था कि कम से कम उसका मित्र उसके पास रोज तो आता है, भले ही अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आता है, फिर भी आता तो है रोज। लेकिन कब तक चलता ये हिसाब। जिस दिन सारे फल खत्म हो गए उस दिन से आना फिर बंद हो गया। कैसा हो गया आदमी, कितना स्वार्थी हो गया, कितना निकृष्ट हो गया स्वार्थी होकर के। लेकिन वो तो अभी भी पुकारता था कि आओ मित्र, आते क्यों नहीं। और एक दिन जब उसे फिर से आवाज आई कि मित्र आया है, उसने बुला लिया कि कहो क्या जरूरत है, आते क्यों नहीं हो। उसने कहा बार बार कहते हो कि आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं हो, मुझे घर की जरूरत है, तुम घर दे सकते हो जो तुम्हारे पास आऊं। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए भी यही उलाहना कि जैसे कुछ नहीं दिया। पूरी जिंदगी भर जिसने पैर दबाए हों, अगर आखिरी दिन एक आध दिन पैर ना दबा पाए तो वही पैर मारने का मन हो जाता है। देखो तो कैसा हमारा जीवन है। मकान तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मकान चाहिए है तो, पर इतना जरूर है कि तुम आए हो तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये जितनी भी शाखाएं हैं इनको काट लो, सूख जाएंगी तो इनकी लकड़ी काम आएगी, घर इन्हीं से बन जाएगा। दूसरे को मिटा करके हमने अपना घर बनाया। सबके घर किसी न किसी को मिटा करके बने हैं। आप जिस घर में आज लौटेंगे शाम को, उस घर में खड़े होके एक बार जरूर सोचना कि कितने लोगों को मिटा करके मैं इसमें रह पाया। कभी सोचना। और लकड़ियां शुरू हो गई। वृक्ष नहीं कट रहा, लकड़ियां कट रही। कैसी भाषा है। वृक्ष नहीं कटता, लकड़ी कटती है। वृक्ष नहीं बिकता, जिंदगी नहीं बिकती, लकड़ी बिकती। और घर बनना शुरू हो गया। जब तक बना तब तक आता रहा, वृक्ष दे करके खुश होता रहा, और वो पाने के बाद भी असंतुष्ट रहा। जिस दिन वृक्ष की सारी लकड़ियां समाप्त हो गई, वृक्ष के पास सिर्फ एक ठूंठ बचा, उस दिन उसने आना बंद कर दिया। जिंदगी में शायद
आदमी से ज्यादा स्वार्थी मैंने किसी को नहीं देखा। आदमी मैं भी हूं, मेरे भीतर भी अभी स्वार्थ की बू मुझे आती है, पर मेरी कोशिश है और आपको मुझे कहना है कि धीरे धीरे इस स्वाद की बदबू से बचने की कोशिश करिएगा। जाते जाते भी एक ही संदेश दे के जाऊंगा कि कभी किसी के पास बिना स्वार्थ के जाना भी सीखिएगा। पर वो नहीं आया, उसका स्वार्थ पूरा हो चुका था, वो नहीं आया, उसने घर बना लिया था। और एक दिन जब अचानक पेड़ को बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते, उससे सहा नहीं गया कि मित्र आता क्यों नहीं है। अभी भी वो जिंदा था, ठूंठ की तरह जिंदा था। जो दूसरे के लिए जीता है वो बहुत जल्दी नहीं मरता भैया, कोई उसे मार भी नहीं सकता। उसे एक दिन आवाज आई कि शायद मित्र यहां से गुजरता है। उसने फिर आवाज दी कि मित्र आते क्यों नहीं। दूर से ही उसने उलाहना दिया कि है क्या तुम्हारे पास जो आऊं। हम भी शायद ऐसा ही उलाहना जो जीवन भर हमें देता रहता उसको देते हैं। फिर भी वो उसने पुकार तो दी थी, आया। मुझे विदेश जाना है, मुझे परदेश जाना है, मुझे एक नाव चाहिए, है तुम्हारे पास नाव। वृक्ष ने कहा बैठो तो, बैठो तो 2 मिनट, थोड़ा शांत तो हो लो, थके होगे। ये जो दिखता है ना, ये ठूंठ, मेरी लकड़ी बहुत हल्की है, ये इतना और निकाल लो, तुम्हारे नाव के काम आएगा। और कहते हैं उस बड़े हो गए बेईमान आदमी ने वो उतना भी काट लिया और वहीं बैठे बैठे नाव बना ली। और वृक्ष देखता रहा। वृक्ष देने के लिए अभी भी तैयार था और नाव बनने के बाद वृक्ष से बिना विदा लिए और वो यात्रा पर निकल गया। वृक्ष तो दुआएं देता रहा कि जाओ पथिक, जहां रहो वहां खुश रहना, तुम्हारी यात्रा सफल हो। वर्षों गुजर गए, नहीं लौटा, पर वृक्ष इंतजार करता रहा कि एक दिन आएगा, उसका मित्र वापस लौट करके आएगा। शायद उसे किसी चीज की जरूरत होगी, अभी भी मैं जब तक जिंदा हूं उसकी किसी भी चीज की पूर्ति के लिए मैं हूं। सब हमारी पूर्ति के लिए चिंतित हैं, पर क्या करें, हम ही किसी के लिए चिंतित नहीं हो पाते। वर्षों के बाद एक रात, अंधेरी सर्दी की रात में वो वापस लौटा। उसी पेड़ के नीचे से गुजरा। वो तो भूल गया था कि कोई पेड़ था और जिंदा था, लेकिन पेड़ को ये याद था कि एक छोटा सा बेटा था, वो बहुत बड़ा हो गया, फिर वो एक दिन परदेश चला गया, अभी तक नहीं लौटा। पता नहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और उस दिन उसने फिर आवाज पहचान ली। आधी रात के सन्नाटे में भी पक्षाप की आवाज से उसने पहचान लिया कि उसका मित्र वापिस आ गया। उसने फिर आवाज दी कि मित्र ठीक तो है, वापिस आ गए। पर आदमी तो आदमी है, थोड़ी देर के लिए ठहर करके भी उसने उसे धन्यवाद नहीं दिया कि तुम अभी तक मुझे याद रखे हो, बल्कि उल्टा ये कहा कि इतनी सर्द रात में तुम्हारे पास बैठ करके करूंगा क्या। घर जा रहा हूं अपना सिर छुपाने के लिए।
किसी मित्र के पास कोई आए और किसी चीज के लिए कहे और वो पूरी ना कर पाए, ये तो मित्र ही जानता है कि कितनी वेदना का काम है। उसने कहा, सर्द रात और सर्दी बहुत है, तुम 2 घड़ी मेरे पास नहीं बैठ सकते? इतना सुनो, ऐसा रो। सूख गया था वो ठूंठ, आखिरी थी उसकी सांसें। तुम्हारे पास मित्र अगर माचिस हो तो थोड़ी सी आग जलाओ। मेरा जीवन तो आखिरी है, लेकिन तुम्हारी ठंड बुझाने के लिए, तुम्हारी ठंड दूर करने के लिए पर्याप्त है। और मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये कहना है, उस आदमी की बेईमानी कहना है कि उस आदमी ने माचिस जला करके उस पेड़ से सारी रात आग ताप करके वहीं पर काटी। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना, आप वो आदमी नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं। इसलिए मुझे आपसे ये बात कहनी कि कभी आप ऐसे आदमी नहीं बनना कि जो दूसरे की जिंदगी को पूरा नष्ट करके भी अपने जीवन के लिए विकसित करना चाहे, अपना जीवन जीना चाहे। बहुत सारी बातें आपने करी होंगी। आज आपसे एक ही बात कहनी, और वो ये कि निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र के प्रति जहां भी सांस धड़कती हो उससे प्यार करना, उसे प्यार देना, तो शायद हमारा जीवन सार्थक होगा। भगवान महावीर स्वामी का संदेश तो हमारे जीवन में उतरा हुआ माना जाएगा कि हमने किसी के लिए अपना जीवन दिया, किसी के जीवन के लिए हमारा जीवन काम आया। मैं आज भावना भा रहा हूँ, कामना कर रहा हूँ भगवान से कि हम सबको ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसा साहस देना कि कभी हमारा जीवन दूसरे के अपकार में न लगे, हमारे जीवन से हमेशा प्राणी मात्र का उपकार हो सके, सब हमारे पास कुछ पा सकें, किसी को कोई हमारे आसपास तकलीफ ना पहुंचे। हमारे अपने जीवन से भी अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। उसके लिए हम हमेशा सतर्क रहें और क्षमावान रहें कि अगर कहीं किसी को तकलीफ पहुंचती है तो हम फौरन चुप करके और उस तकलीफ को दूर करें। आज के लिए तो नमोकार हम इसी भावना से करेंगे कि प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में प्यार आए और निस्वार्थ हो, हमारा कोई भी उसके पीछे स्वार्थ ना छुपा हो। ऐसी भावना के साथ में मेरे साथ नमोकार करिए। दिवाली मना लीजिएगा, दूसरे के जीवन में रोशनी करके दिवाली मना लीजिएगा। एक दिवाली कुछ लोगों ने लौट करके मुझसे कहा है कि उनने शास्त्री जी के साथ जाकर के आज दिवाली मना ली है, आपके सानिध्य में और मनाना रह गया है शेष, वो भी मनाएंगे। पर उन लोगों ने आकर वापस कहा है कि जब पशुओं को हमने खिलाया है तब हमें अपने जीवन में प्रकाश फैलता हुआ मालूम पड़ा, बहुत रोशनी अपने जीवन में लगी है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे से काम हमारे जीवन को रोशनी देंगे, हमारी भावनाओं को पवित्र करेंगे। इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार करिए।
नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सौसाहुणम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको द्रव्य जान वेको बंध भेद भान वेको स्वपर पेछान वेको परम प्रमाणीय अनुभव बताए वेको जीवों के जताए वेको
काहू न सताए वे को भव्य उरयानी है, यहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को ये जिन वाणी है। भारती